अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो स्किन के मसाइल के बारे में है, जल्दी अमराज के बारे में है। जो होम्योपैथिक में जल्दी अमराज में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी अद्वियात हैं जो जल्द के मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं और इनके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि आप देखें कि बाकी जो तरीका इलाज मौजूद हैं इस वक्त हमारे यहाँ, उनमें जो जल्द के मसाइल हैं, ख़ासकर जल्द की एलर्जी और स्किन के ऊपर फिंसी फोड़े हैं, रैशेज़ हैं, जल्द का सुर्ख हो जाना है, सेंसिटिविटी है और कील महासे दाने वगैरह का निकलना है और सोराइसिस वगैरह है और इस तरह एक्जिमा है और जल्द के जो बाकी मसाइल हैं बहुत सारे, उनमें जो बाकी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं दूसरे तरीका इलाज में, उनके रिज़ल्ट्स या तो वक्ती होते हैं और या फिर जो है बिल्कुल नहीं होते और मरीज़ बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर करके तंग आ जाते हैं, हत्ता कि स्टीरॉयड तक डॉक्टर यूज़ करवा देते हैं, मगर फिर भी जो है वो स्किन की जो तकालीफ़ हैं या जो मसाइल हैं वो बरकरार रहते हैं या कुछ अरसा ख़त्म हो जाने के बाद फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं और आपको वो फेस करना पड़ते हैं। और मरीज़ इसकी अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी हमने 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए या 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अद्वियात मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हुए, बहुत सारे इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं, बहुत सारी क्रीमें भी इस्तेमाल कर ली हैं और बहुत सारी दवाइयाँ भी खा ली हैं, मगर ये स्किन का जो मसला है ये मुस्तकिलन ख़त्म नहीं होता और अगर ख़त्म होता है कुछ अरसे के लिए तो बाद में ये फिर नमूदार हो जाता है और मुसलसल इससे जो है एक अज़ियत और तकलीफ़ मरीज़ को मिल रही होती है। तो होम्योपैथिक की ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक तासीर रखी है कि जो भी इसमें आप इलाज करते हैं उसका मुस्तकिल तौर पर जो है मरीज़ को शफ़ा याबी मिलती है और वो बिल्कुल ठीक होता है। बार बार मर्ज़ जो है लौट कर नहीं आता। एक दफ़ा मुस्तकिल तरीके से अगर मरीज़ और डॉक्टर दोनों उस पे भरपूर तवज्जो दे लें, वो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर तो मेडिसिन दे देता है, इस्तेमाल मरीज़ ने करनी होती है और जो परहेज़ बताया जाता है वो भी मरीज़ ने खुद करना होता है और जिन बातों से मरीज़ को रोका जाता है वो भी मरीज़ ने खुद रुकना होता है। क्यों डॉक्टर साहब ने तो मेडिसिन देकर रवाना कर देना होता है मरीज़ को। अब मरीज़ अगर मुस्तकिल तौर पर और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेडिसिन को प्रॉपर इस्तेमाल कर ले और जो परहेज़ डॉक्टर साहबान ने एडवाइस किए हैं उन परहेज़ को भी पूरी तरह फॉलो करें और जो डाइट वगैरह बताई गई है उस डाइट को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जो भी तकलीफ़ जो भी बीमारी होती है होम्योपैथिक अद्वियात से वो जड़ से ख़त्म हो जाती है और मरीज़ को मुकम्मल शफ़ा याबी जो है वो मिलती है। और अगर मरीज़ दरमियान में थोड़ा सा जब ठीक हो जाता है मेडिसिन को छोड़ दे और फिर ये समझ ले कि मेरा मर्ज़ ठीक हो गया और मैं अब मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, खुद से या डॉक्टर को भी ना बताएं और डॉक्टर से मशवरा भी ना करें और अपने तौर पर ये फ़ैसला कर लें कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ इसलिए मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और वो दवाइयाँ छोड़ दे इस्तेमाल करनी और फिर बाद में परहेज़ भी ना करें, तो जब बीमारी लौट कर आती है तो फिर उसका जो गिला है वो मेडिसिन से या डॉक्टर से नहीं बनता, क्योंकि ये उनकी अपनी लापरवाही और अपनी जो है गलतियों की वजह से ऐसा होता है। और बार बार एक बीमारी जब लौट कर आती है तो उसमें मरीज़ जो है वो खुद मेडिसिन या तो प्रॉपर नहीं खा रहा होता या फिर उसने कुछ दिन खा कर छोड़ दी होती है और जब दोबारा उसको तकलीफ़ होती है फिर वो शुरू कर देता है, फिर जब वो ठीक होता है तो फिर छोड़ देता है। इसी तरह वो बार बार करता रहता है जिससे उसको मुकम्मल शफ़ा नहीं मिलती और बीमारी जो है जूं की त्यों मौजूद रहती है या कुछ दब जाती है उसके बाद फिर नमूदार हो जाती है। तो स्किन में बहुत सारे किस्म की तकालीफ़ हैं, अमराज हैं जो जल्द के ऊपर नमूदार होते हैं, जिसमें ख़ासकर हमारे मैदे की वजह से भी कुछ बीमारियां स्किन के ऊपर ज़ाहिर होती हैं और कुछ बीमारियां जो हैं हमारे
प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से भी नमूदार होती हैं जल्द के ऊपर, और कुछ बीमारियां हमें दूसरों से, जल्दी जो अमराज हैं वो दूसरों से भी लगते हैं, यानी कि जो मुतअद्दी बीमारियां होती हैं ख़ारिश वगैरह की, इसमें खुश्क ख़ारिश भी शामिल है और जो है तर ख़ारिश भी शामिल है, और इस तरह की बहुत सी ऐसी तकलीफ़ हैं जो कि हमें हमारे माहौल से भी लगती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो है वो अगर ऐसी केमिकल वगैरह की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर उनके स्किन के ऊपर केमिकल या हाथों पे लगता है, तो वहाँ से भी उनके जल्द के ऊपर मुख्तलिफ जो है ख़ारिश वाली तकलीफ़ हो सकती हैं, या जल्द के मुख्तलिफ अमराज हो सकते हैं। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मट्टी में या गंदे माहौल में, गर्द आलूद माहौल में, धुएँ वाले माहौल में ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, तो ऐसे में वहाँ भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो होम्योपैथिक में इन तमाम जल्दी अमराज के लिए जहाँ बहुत सारे अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ पर एक 6x पोटेंसी में नहायत ही ज़बरदस्त मेडिसन है जो कि आप मरीज़ को उसकी बाकी बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हर किस्म की जो जल्दी अमराज हैं उसमें ये फ़ायदेमंद साबित होती है। मिसाल जैसे आप ये समझ लें कि नौजवानों में जो चेहरे पे दाने निकल आते हैं, नौजवानी की उम्र में लड़कियों या लड़कों में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, कील मुहासे और दाने जो चेहरे पे ख़ास कर निकलते हैं, उसमें भी ये फ़ायदेमंद साबित होती है। जो खुश्क ख़ारिश होती है पूरे जिस्म पर, या जो ड्राई इचिंग होती है और जो तर ख़ारिश होती है पूरे जिस्म पर, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। फोड़े फिंसियों में भी ये बहुत ज़बरदस्त है, सोराइसिस में, एक्जिमा में, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की जल्दी अमराज हैं उन तमाम में ये जो मेडिसन मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये आपने बाकी मेडिसन के साथ यूज़ करनी है। यही मेडिसन सिर्फ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप यही मेडिसन इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ठीक होने में, मरीज़ को ठीक होने में। और अगर आप मरीज़ की अलामात के मुताबिक जो मेडिसन डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं, उनके साथ ये वाली दवाई भी डॉक्टर साहब अगर एडवाइस कर दें, तो मरीज़ को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है और मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाता है। क्योंकि कुछ बीमारियों में हम जो है सोलाइनम यूज़ करवाई जाती है मेडिसन, कुछ बीमारियों में मज़ेरियम यूज़ करवाई जाती है, कुछ में थूजा यूज़ करवाई जाती है और कुछ में सल्फ़र। और इसी तरह जो है कलकेरिया कार्ब वगैरह है और काली सल्फ है और नेट्रोम्यूर वगैरह है, ये मेडिसन भी स्किन के अमराज में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो जहां आप मरीज़ को उसके सिम्टम के मुताबिक मेडिसन दे रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं, वहां पर आप इसमें जो है ये वाली मेडिसन भी उसको एडवाइस कर देंगे इंशाअल्लाह। ये मेडिसन भी एडवाइस करने से इंशाअल्लाह ताला जो बाकी मेडिसन है उसके रिज़ल्ट इसके साथ जब आप ये यूज़ करवाएंगे तो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। तो इसमें होता यूँ है कि 6x में आपको मार्केट से बनी बनाई अद्वियात मिल जाती हैं, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसमें कोई दुश्वारी या परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटी शीशी में आप जो है वो ले लेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की ये शीशी आपको मिलेगी और इसमें 20 ग्राम क्वांटिटी मौजूद होती है। ये देख लीजिए, इस तरह की मसूद कंपनी की ले लें, डॉक्टर मसूद की 6x पोटेंसी में, ये भी नेट्रम सल्फ की 6x की ये शीशी है। ये देख लीजिए, इस तरह की 6x की आपको ये गोलियां मिल जाएंगी, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इसमें आपने करना यूँ है कि इसको आपने लेना है और उसको गोलियां मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटी सी इस तरह की ये गोलियां होती हैं। ये देख लीजिए, ये इस तरह की छोटी छोटी ये गोलियां होती हैं जिनको यूज़ करना होता है। अब जो मेडिसन है वो जो यूज़ करनी, उसमें कलकेरिया फ्लोर है, 6x पोटेंसी में आपने ले लेनी। इस तरह की शीशी मिल जाएगी कलकेरिया फ्लोर की। दूसरी कलकेरिया सल्फ है, ये भी 6x पोटेंसी में आपने ले लेनी है। तीसरी मेडिसन है नेट्रम म्यूर, ये भी 6x पोटेंसी में आपने ले लेनी है। चौथी मेडिसन है काली सल्फ, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेनी है। तो ये मेडिसन आप बाकी मानदा मेडिसन के साथ ज़रूर इस्तेमाल करवाएं और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, क्योंकि ये कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया सल्फ, नेट्रम म्यूर
اور کالی سلف، یہ 6x پوٹینسی میں جب آپ مریض کو دیں گے باقی ادویات کے ساتھ، تو اس کی جو خوراک ہے وہ 2 گولیاں دینی ہے۔ ان چاروں میں سے 2 گولیاں لے کر صبح کو، 2 گولیاں لے کر دوپہر کو، اور 2 گولیاں لے کر رات کو، دن میں 3 دفعہ یوز کروا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زبردست سپورٹنگ میڈیسن ہے۔ اور ایسی جو جلدی امراض ہیں، جو بہت ساری ادویات استعمال کروانے سے ٹھیک نہیں ہو رہے، جو سر کے اندر والے، سر کے اوپر جو خشکی، بالوں کے نیچے خشکی کے ساتھ خارش ہو جاتی ہے، اور پیروں کی خارش ہے، بازوؤں پہ خارش ہے، یا پھر گردن کے اوپر پچھلی سائڈ پہ سر کے نچلے والے حصے پر خارش ہے، اور اس قسم کی جو پرانی خارش ہے یا پرانے جلدی امراض ہیں جو کہ بہت ساری میڈیسن استعمال کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ یہ میڈیسن مریض کو ریگولر یوز کروانے کا کہیں اور اس کو یوز کروائیں۔ اور یہ جو میں نے 4 ادویات آپ کو بتائی ہیں 6x پوٹینسی میں، کلکیریا فلور ہے، کلکیریا سلف ہے، نیٹرمیور ہے، اور کالی سلف 6x پوٹینسی میں، یہ ریگولر یوز کرے گا تو انشاءاللہ اس کے بہت ہی زبردست رزلٹ آئیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے چند ہی عرصے میں مریض کے جو پرانے امراض ہیں، جلدی امراض پرانے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام جلدی امراض کے بارے میں ہومیوپیتھک کے ادویات 6x پوٹینسی میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔